मैंने बताया था ये पांचों जो है स्तंभ, पांचों पिलर्स पे हम लोग किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं। तो हम लोग फिलहाल अंग्रेजी सीख रहे हैं। यही वो पांचों पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे आप अंग्रेजी जो है वो सीख सकते हैं। पांचों पिलर्स को बहुत अच्छे से हमने किया है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है इस वाले की। आज जो है पांचवें पिलर की बात करेंगे। हमने सीखा वाव फॉर्मूला, हमने सीखा बहुत सारे शब्द, हमने सीखा वाक्य का हीरो कौन होता है, हमने सीखा वाक्य में सपोर्टिंग एक्टर किसका होता है, हमने सीखा हेल्पिंग वर्ब, हमने सीखा वाक्य को जोड़ना, हमने वाक्य को बनाना सीखा, उसका अनुवाद करना सीखा और आज सीखेंगे कॉन्वर्सेशन सैंपल। जी हाँ, मैं आपको कराऊंगी बिल्कुल लाइव बातचीत। एकदम क्या बातचीत कराने वाली हूँ, एक सैंपल जैसा है जो आपको बहुत ज्यादा मदद आने वाला है। आप जब भी किन्हीं से बात करने जाएं अंग्रेजी में, अजनबी से, याद रखिए क्या बोल रही हूँ, अजनबी से जब आप किसी से बात करने जाएंगे आज के बाद, इस क्लास के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लाइव डिस्कशन करेंगे हम लोग। कहाँ किसकी किसकी लाइव डिस्कशन होने वाली है भाई? तो दो किरदार होंगे इसमें, सबसे पहले तो बता दूं। एक होगा टिकट मैन या टिकट वुमन, जो कह लीजिए जो टिकट काउंटर पे होता है ना। टिकट काउंटर जानते हैं ना, कोई भी टिकट काउंटर, एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, मूवी हॉल में हो, टिकट काउंटर वाला टिकट काउंटर वाला होता है जो टिकट काउंटर के उस तरफ रहता है। और आप क्या बनेंगे, आप क्या होते हैं? आप कस्टमर होते हैं। हो सकता है आपका प्रोफेशन टिकट काउंटर वाला हो, तो तब तो आपके लिए बहुत और भी ज्यादा बेहतर वाली बात हो गई है ना। चलिए, तो टिकट मैन या वुमेन जो भी रहेंगे सामने, और कस्टमर की हम लोग लाइव डिस्कशन यानी कि बातचीत को जो है हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, महसूस करेंगे कि आखिर जब हम लोग बात करें तो क्या बात करें, बात की शुरुआत कैसे करें, बात को खत्म कैसे करें और बीच में क्या बातें करें। तो ये जो है हम लोग करने वाले हैं लाइव डिस्कशन। टिकट मैन या टिकट वुमेन को हम लोग टीएम बोल करके डिनोट करेंगे और कस्टमर को CUS, कस्टमर बोल के डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या है, हम लोग मूवी का टिकट बुक करने जा रहे हैं, है ना। मूवी की टिकट बुक करने चलते हैं। चलिए, टीएम जो भी रहता है काउंटर पे, उसका सबसे पहला फर्ज है कि वो आपको विश करे। मैंने हमेशा कहा है ना कि विशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत आपकी वहीं से होती है। चाहे आप डायरी लिखें, यानी कि आपने जो कॉन्वर्सेशन खुद से डेली लाइफ रूटीन जो लिखने के लिए मैंने बताया इसके पहले वाले क्लास में, चाहे आप वहाँ की बात करें, चाहे आप किसी अजनबी से मिल रहे हो, चाहे आप टिकट काउंटर पे गए हो, चाहे आप मॉल पे गए हो, विशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मॉल में कस्टमर बन के जाते हैं, टिकट काउंटर पे कस्टमर बन के जाते हैं, सामने वाला आपका अभिवादन करता है, सामने वाला आपको विश करता है। याद रखिए आपको भी इन रिटर्न विश करना है। और अगर आपका प्रोफेशन ही ऐसा है तो आपको तो पता ही होगा विश करना है, और अगर आप नहीं करते हैं तो जरूर करिए, इससे ना एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले हेलो सर या हेलो मैडम, कस्टमर तो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जैसे ही आप इतनी प्यारी सी बात सुनते हैं ना कि हेलो सर, हेलो मैडम, ये ना इज्जत वाली फीलिंग देता है कि भाई सामने वाला बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपका ना नजरिया ही बदल जाता है सामने वाले के प्रति। हेलो सर, हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ठीक है, कस्टमर क्या बोलेगा? कस्टमर का भी एक फर्ज है, चाहे आप कस्टमर हो, आप कस्टमर ही मैक्सिमम टाइम बन के जाते होंगे, आप भी उनके अभिवादन का जवाब प्यार से दीजिए। हाय, मैं एक मूवी टिकट बुक करना चाहूँगा। नमस्ते, मैं एक मूवी टिकट बुक करना चाहूँगा। हाय, आई वुड लाइक टू बुक अ मूवी टिकट। हाय, आई वुड लाइक टू बुक अ मूवी टिकट। ट्रेन टिकट बुक करनी है, आई वुड लाइक टू बुक अ ट्रेन टिकट। प्लेन की टिकट बुक करनी है, आई वुड लाइक टू बुक अ प्लेन टिकट। फ्लाइट की टिकट, आई वुड लाइक टू बुक अ मेट्रो की टिकट। आई वुड लाइक टू बुक अ राइड की टिकट। आप चाहे मैरी गो राउंड में जा रहे, मेले पे गए हैं, है ना, फन कैसल में गए हैं आप, या फिर मान के चलिए आप वंडरला गए हैं, है ना, जैसी जगहों पे, वहाँ पे भी लोग ऐसी बात करते हैं। तो वहाँ पे आप जिस भी चीज़ की आपको टिकट बुक आपने बुक करनी है, आप उसका नाम लिख दीजिए, आप वहाँ पे वो बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके सर, विच मूवी एंड विच शो टाइम वुड यू प्रेफर। ओके सर, कौन सी फिल्म और कौन सा शो टाइम पसंद करेंगे। तो सामने वाला आपसे पूछेगा कि भाई कौन सी मूवी देखेंगे, क्योंकि आजकल तो मल्टीप्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स में बहुत सारी पिक्चरें लगती हैं एक साथ, समय अलग अलग होते हैं। तो सामने वाला आपसे पूछेगा कि कौन सी फिल्म और कौन सा शो टाइम पसंद करेंगे। विच मूवी एंड विच शो टाइम वुड यू प्रेफर। क्या कोई टिकट बाहुबली फिल्म के लिए दोपहर 2:30 बजे के पास उपलब्ध है? आप अपनी
बता रहे हैं। आप अपने आप ने क्या बताया, अपनी पिक्चर का नाम बता दिया। हम लोग थोड़ी पुरानी पिक्चर लेके चल रहे हैं, नई पिक्चर जैसा तो सीन अभी दिख भी नहीं रहा है, खैर तो पुरानी पिक्चर लेके हम लोग अभी चल रहे हैं। तो 2:30 बजे आपने अपनी पिक्चर का नाम बता दिया और 2:30 बजे जो है आपने अपना वक्त बता दिया। उसने क्या पूछा था आपसे, कौन सी पिक्चर, टाइम क्या होगा। आपने पिक्चर का नाम बता दिया और आपने बता दिया 2:30 बजे, ठीक है। इज देयर एनी टिकट अवेलेबल फॉर बाहुबली मूवी अराउंड 2:30 PM? क्या कोई टिकट बाहुबली मूवी के लिए दोपहर 2:30 बजे के पास उपलब्ध है? आप सवाल पूछ रहे हैं उससे। लेट मी चेक सर, मुझे चेक करने दीजिए। वो क्या करेगा, उसको याद थोड़ी है कि कौन सा टिकट अवेलेबल है। बोलेगा मैं चेक करके बताता हूँ, लेट मुझे चेक करने दीजिए, लेट मी चेक सर। आपका काम ओके, आपका तो तब कोई काम नहीं है ना, आप उसने जो बोला आप उसका जवाब देंगे ओके। अंग्रेजी बोलने का कोई भी मौका छोड़िएगा नहीं, चाहे यस, नो, ओके, बाय, थैंक्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी हो, मौका नहीं छोड़ना अंग्रेजी बोलने का, क्योंकि ऐसे ही सीखेंगे। बढ़ते हैं आगे, चलिए। हाँ सर, टिकट उपलब्ध है, लेकिन समय लगभग 3 बजे है, क्या ये ठीक है? अब भाई 2:30 बजे आपने पूछा था, 2:30 बजे की शो है नहीं। यस सर, देयर आर टिकट्स अवेलेबल फॉर द सेम बट इज अराउंड 3 PM। इज दैट ओके? अब देखिए समझने वाली बात है। उसने क्या कहा, यस सर यानी कि हाँ सर, देयर आर टिकट्स अवेलेबल यानी कि टिकट उपलब्ध है। फॉर द सेम, अंग्रेजी में हमने यूज किया फॉर द सेम। फॉर द सेम का मतलब क्या होता है, जो सामने वाला पूछा उसी के लिए उसने जवाब दिया है। ये सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। फॉर द सेम यानी कि जो आपने पूछा उसका जवाब है ये, फॉर द सेम, है ना। बट टाइम इज अराउंड 3 PM, लेकिन समय जो है लगभग 3 बजे का है। इज दैट ओके? क्या ये ठीक है? आपका जवाब हाँ ये ठीक है, कृपया मुझे उसी के लिए 2 टिकट दें। यस इट्स फाइन, आपको समय सूट कर गया भाई, 2:30 बजे चाहिए था, 3 बजे मिल गया, क्या फर्क पड़ता है। प्लीज गेट मी 2 टिकट्स फॉर द सेम। अब देखिए यहाँ पे अब कस्टमर ने फॉर द सेम यूज किया, किस लिए? यस इट्स फाइन मतलब हाँ समय ठीक है। प्लीज गेट मी 2 टिकट्स, कृपया मुझे 2 टिकट दें। फॉर द सेम मतलब जो मैं पूछ रहा हूँ उसी के लिए। आप बार बार यहाँ पे फॉर द बाहुबली मूवी, फॉर द मूवी, फॉर द हॉल, इस तरीके का लैंग्वेज नहीं यूज करके आप थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। फॉर द सेम, सामने वाले को समझ आ गया कि अच्छा उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। जरूर सर, आप किस तरह का टिकट लेना चाहेंगे, सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम? अब ऑब्वियसली बात है, टिकट में कैटेगरीज हो जाती हैं। आप सिल्वर लेंगे, गोल्ड लेंगे, प्लैटिनम लेंगे, बशर्ते मतलब पैसे के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड होता है। तो उसने क्या कहा, वो तो पूछेगा ना आपसे कि कौन सी टिकट दे दूं। श्योर सर यानी कि जरूर सर। विच टाइप ऑफ टिकट यू वुड लाइक टू हैव, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम? आप किस तरह की टिकट लेना चाहेंगे? विच टाइप ऑफ टिकट वुड यू लाइक टू हैव, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम? कस्टमर क्या जवाब देगा? प्लैटिनम ठीक रहेगा, कृपया मुझे दिखाएं कि कौन सी पंक्ति उपलब्ध है। इसको इंग्लिश में ज्यादा बेहतर ये समझ आएगा। प्लैटिनम विल बी फाइन मतलब कस्टमर ने क्या चूज किया, प्लैटिनम। ये नहीं बोला कि मुझे प्लैटिनम दो, ये बहुत बड़ा हो गया। प्लैटिनम वुड बी फाइन है ना, विल बी फाइन मतलब उसने क्या बोला, ये लाइन से समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि उसको प्लैटिनम चाहिए। प्लैटिनम विल बी फाइन मतलब आपके लिए प्लैटिनम जो है वो सही है। प्लीज शो मी, कृपया मुझे दिखाएं, विच रो इज अवेलेबल, है ना, मतलब रो पंक्ति होती है ना, कौन सी सबसे ऊपर वाली चाहिए, उससे नीचे वाली चाहिए, उससे नीचे वाली चाहिए, इसके लिए वो पूछ रहा है कि विच रो इज अवेलेबल। रो की हिंदी होती है पंक्ति। 1 मिनट सर, यहाँ है ऊपर से दूसरी पंक्ति उपलब्ध है। 1 मिनट सर, here it is, second row from the top is available। second row from the top यानी ऊपर से दूसरी वाली पंक्ति है ना, सबसे ऊपर वाली जो होती है उसके बाद वाली, जस्ट बाद वाली पंक्ति जो है वो उपलब्ध है। कृपया इसे स्क्रीन साइड के सेंटर में बनाने का प्रयास करें, मतलब सीट जो है आप कहाँ मांग रहे हैं, सेंटर में मांग रहे हैं। प्लीज ट्राई टू मेक इट इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन साइड, मतलब स्क्रीन जिस तरफ है आपको बीचों बीच में सीट चाहिए। कहाँ चाहिए?
बीचों बीच में। क्यों? वहां से मूवी बड़ी अच्छी दिखती है इसीलिए। चलिए, जरूर सर, ये उपलब्ध है। तो क्या मैं आपका टिकट बुक कर दूं? श्योर सर, इट इज अवेलेबल। इसने श्योर सर किस लिए कहा? क्योंकि उसने पूछा क्या कि सेंटर में टिकट अवेलेबल है कि नहीं, तो इसने कहा श्योर सर, इट इज अवेलेबल। हाँ सर, ये उपलब्ध है। सो शुड आई बुक योर टिकट? फिर वो पूछेगा, अब जो चलो कस्टमर के तो सारे पसंद की चीजें हो गई, पिक्चर मिल गई, समय मिल गया, सेंटर वाली सीट मिल गई, तो अब क्या पूछेगा टिकट मैन? शुड आई बुक योर टिकट? क्या मैं आपकी टिकट बुक कर दूं? कस्टमर, यप, गो अहेड। हाँ, कर दो। अब देखिए, यप जो है वो काफी इनफॉर्मल सा हाँ बोलने का तरीका है। क्या है? इनफॉर्मल सा हाँ बोलने का तरीका है। तो आप यहाँ पे कह सकते थे यस, गो अहेड। ये काफी फॉर्मल हो जाता। हम लोग टिकट बुक करने आए भाई पिक्चर देखने के लिए, तो हमने क्या यूज किया? यप, गो अहेड। हाँ, कर दो। तो इसके कोई और बहुत भारी कोई मीनिंग नहीं है, है ना? ध्यान रखिएगा इसको। यस बोलने का ये एक इनफॉर्मल तरीका है। Here is your ticket sir. Your total is ₹430. ये आपका टिकट है सर। आपका कुल 430 रुपए हुए। मतलब टिकट बुक हो गई आपका। ये लीजिए आपकी टिकट और पैसे जो है मुझे 430 रुपए दे दीजिए। उसके बाद क्या पूछेगा? पैसे तो उसने मांग लिए। फिर क्योंकि कैश और कार्ड इंसान दोनों लेके चलता है, तो क्या पूछेगा? हाउ वुड यू लाइक टू पे? कैश और कार्ड। पूछते हैं ना, मॉल में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, पूछते हैं ना कि सर हाउ वुड यू लाइक टू पे? कैश और कार्ड। आती है समझ में? अब से समझ आ जाएगी, है ना? आप पैसे कैसे देना पसंद करेंगे? नगद या कार्ड? Here is your ticket sir, your total is ₹430. How would you like to pay? कैश और कार्ड। आ गई बात समझ? अब कोई पूछेगा तो आ जाएगा समझ में कि भाई ये लीजिए आपका जो है कुल जो है 430 रुपए हुए, आप कैसे पैसे देना चाहेंगे? नगद में देंगे या कार्ड भुगतान करेंगे? पेमेंट कार्ड से होगा। इट विल बी अ कार्ड पेमेंट। अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो क्या जवाब देंगे आज के बाद? इट विल बी अ कार्ड पेमेंट। क्या जवाब देंगे? इट विल बी अ कार्ड पेमेंट। ठीक है सर, कृपया अपना पिन दर्ज करें। ओके सर, प्लीज एंटर योर पिन। अब इसके बाद क्या होता है ना, आप अपना कार्ड उसको देते हैं, वो कुछ कुछ करता है मशीन में, फिर बोलता है सर अपना पिन डालिए। ओके सर, प्लीज एंटर योर पिन। पिन सावधानी से डालिएगा। कस्टमर, हाँ मतलब या बोल रहे हैं, मतलब हाँ बोलने का इनफॉर्मल तरीका या। आप यहाँ पे यप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शुक्रिया सर, आपका दिन शुभ हो। ये हर जो अधिकारी होता है उस तरफ, टेबल के उस तरफ जो टिकट मैन होता है, वो आपको हमेशा बोलता है कि आपका दिन जो है वो शुभ हो। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, उसने आपको थैंक यू क्यों कहा? पैसे दिए भाई आपने, इसीलिए थैंक यू कहा। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। इन रिटर्न आप क्या करेंगे? आप भी उसका अभिवादन करते हुए उसको शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि उसने भी तो काम आसान बनाया। थैंक यू, आपको जो चाहिए था वो उसने आपको दे दिया, तो आप भी क्या कहेंगे? थैंक यू। तो ये एक तरीका होता है बात करने का। चाहे आप कहीं पे भी जाएं, आप टिकट बुक कराने गए हो मूवी के लिए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, आप किसी स्कूल में गए हो, आप बैंक में गए हो, आप एयरपोर्ट पे हो, आप मेट्रो स्टेशन में हो, आप मॉल में हो, आप किसी शॉप पे हो, इसी तरीके से बात की जाती है। तो यहाँ पे मैंने कवर किए हैं जो सबसे बेसिक सवालात होते हैं। इन सारे सवालों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट टिकट जहाँ पे बुक करेंगे वहां तो पक्का यूज कर सकते हैं। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे वहां पे। सीट देखिए, आप फ्लाइट की टिकट बुक करने जाएंगे वहां पे भी आपको सीट पूछेगा ही, ठीक है? बस सेंटर और ये वो इस तरीके की चीजें, शो की टाइम नहीं पूछेगा और आपके क्या बोलते हैं मूवी नहीं पूछेगा, लेकिन वहां पे आपको पूछेगा कि कौन से शहर जाना है और किस वक्त की फ्लाइट चाहिए, ये जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है? तो मोर और लेस आप इसको मोल्ड करके जो है आप इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी? ये डिस्कशन, लाइव डिस्कशन वाली क्लास आपको कैसी लगी, जहाँ पे दोनों किरदारों का रोल मैंने ही निभाया और मैंने आपको बताया कि कैसे आप बात करें बहुत ही खूबसूरती से किसी भी अजनबी जगह पे जब आप जाएं, सुपर डुपर कॉन्फिडेंट होकर के बात करिए और अंग्रेजी बोलने का कोई भी मौका न छोड़िए। और हाँ, एक और बात, जहाँ लगे कि अब नहीं समझ आ रहा है क्या बोलना है तो बेझिझक हिंदी का प्रयोग करें, लेकिन घर से पूरी तैयारी करके जाएं ताकि आप अंग्रेजी में ही बात कर पाएं, ठीक है?